अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। वेलकम है आपका नाज़ों के जहान में। तो जी चलते हैं, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो जी यहाँ पर मैं सुबह ही सुबह आई थी जब नींद से उठ के। तो यहाँ पर भतीजे की शरारतें बहुत ही उरूज पे थी और ये अपना वेट चेक कर रहा था कि मेरा कितना वेट है, क्योंकि मैं अक्सर वॉक पे जाती हूँ तो फिर अपना वेट चेक करती हूँ। तो ये जो जो मुझे भी देखता है और जिसको भी देखता है तो वो हरकतें मतलब पिक करता है। और यहाँ पर बस मैं चाय वाय पीने के बाद दोपहर के खाने में लग गई थी और उसके बाद फिर सफाई वगैरह करनी थी। तो यहाँ पर मैं आज अपनी फेवरेट भिंडियाँ बना रही हूँ, क्योंकि रात में थोड़ा सालन बच गया था। लौकी का मैंने सालन बनाया था, तो मैंने साथ में थोड़ी भिंडियाँ फ्राई कर ली थी। तो दोनों सालन मिक्स करके खा लेंगे, क्योंकि कोई चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। और दोपहर में तो अक्सर व बेशतर मतलब ज़्यादा खाया भी नहीं जाता, क्योंकि कुछ ऑफिस गए हुए होते हैं, कुछ सो रहे होते हैं और कुछ नाश्ता ही 12 बजे करते हैं। हमारे घर में तो रूटीन बहुत ही सबकी अलग अलग है। तो रात और बस यहाँ पर मैं अब खाना खा रही हूँ और ये रात की बची हुई लौकी थी और साथ ही फ्राइड भिंडी थी। तो बस अपना खाना मैं खाऊंगी, क्योंकि मैं सुबह सुबह नाश्ता नहीं करती। कभी कभार मूड होता है तो मैं कर लेती हूँ, वरना अक्सर बेशतर मैं नहीं करती। तो यहाँ पर खाना वाना खा लिया था और बस अपने काम निपटा रही थी और जल्दी जल्दी काम करने थे। बर्तन वगैरह धोने के बाद सफाई वगैरह करनी थी, क्योंकि आज मुझे दर्स में भी जाना था और आप के साथ मीटअप पे भी जाना था। तो दर्स की टाइमिंग होती है 3 साढ़े 3 बजे तक, और वहाँ पर भी जाना ज़रूरी है। और दर्स में जाने से जितना मुझे सुकून मिलता है शायद ही कहीं जाने से मुझे मिलता है, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ मैं एक भी दर्स मिस ना करूँ। क्योंकि वहाँ पर जितनी बातें बताई जाती हैं तो सारी तो मैं अमल नहीं कर पाती, लेकिन 10 बातें बताई जाती हैं जिन पे मैं 2 या 3 पे भी अमल कर लूँ तो ये बहुत बड़ी बात है। तो दर्स में जाने से ये होता है कि आपका ईमान तरोताज़ा हो जाता है, क्योंकि आजकल की जो बिज़ी लाइफ है और उसमें हमें मतलब एक कुरान पाक पढ़ लें तो हम खुद को बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि आज हमने पढ़ लिया। लेकिन ये काफ़ी नहीं होता कि हम लोग सिर्फ अरबी पढ़ें, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज़ की मीनिंग समझ में नहीं आती, किसी चीज़ का मतलब समझ में नहीं आता, तो हम पढ़ के हम क्या करेंगे। तो अरबी पढ़ने से मतलब ये होता है सवाब मिलता है, लेकिन हमें कुरान पाक को पढ़ के समझना है और उस पे अमल करना है। और दुनिया में हमें किस तरीके से ज़िंदगी गुजारनी है, तो इस चीज़ की हमें कुरान पाक से ही रहनुमाई मिलती है। तो बस यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा एक भी दर्स मिस ना हो, और काफ़ी अच्छी अच्छी बातें बताई जाती हैं और समझाई जाती हैं। और आज का जो टॉपिक था वो था मुनाफ़क़त पर। और जैसे कि हम किसी के साथ मिलते हैं तो हम मुंह पे तो उनके रहते हैं, लेकिन पीठ पीछे फिर हम बोलते हैं हाँ इसने सही नहीं किया, इसने ऐसा किया। तो ये बहुत आजकल देखने को मिलता है और मैंने अपनी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा देखे हैं ऐसे लोग के। और इसकी एक अच्छी मिसाल ये भी दी कि हम लोग नमाज़ पढ़ के मुतमईन हो जाते हैं, कुरान पाक पढ़ के मुतमईन हो जाते हैं, लेकिन हम अपनी जो हरकतें हैं वो हम सही नहीं करते। तो ये भी मुनाफ़क़त में ही आता है कि हम खुद को अल्लाह वाला बताते हैं और हम वैसा कुछ नहीं करते। तो ये बहुत हमें सोचने की बात है कि हम जिस तरह नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं, जो हम ज़िंदगी में अपने अमल करते हैं, मतलब जो रोज़मर्रा के रिश्ते हैं उनमें जो हमारा मतलब होता है, किरदार हमारा क्या होता है, तो उसमें भी हम सच्चाई लाएं, तो तभी हम एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। तो जी यहाँ पर मैं दर्स से वापस आकर हम लोग मीटअप पे चले गए थे, और यहाँ पर आप ही की फ्रेंड ने इनवाइट किया था। तो ये जो सेलिब्रेशन थी वो बहुत लेट हुई थी और यहाँ पर बहुत मज़ा आया। और यहाँ पर बस केक कटिंग हो रही थी, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आप ही के साथ मैं अक्सर जाती रहती हूँ, आप ही के साथ इवेंट्स में, मीटअप्स पे। तो यहाँ पर जो आज का मीटअप था तो यहाँ पर मेहंदी वगैरह भी लगाई जा रही थी, फेस पेंटिंग की जा रही थी। तो मेरा दिल किया कि मैं भी मेहंदी लगवा लूँ, और इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी मेहंदी लगाई। और पाकिस्तान की जो सेलिब्रेशन थी उसी हवाले से इन्होंने लगाई मेहंदी, और केक बहुत ज़्यादा यमी था। और यहाँ पर अब बस गेम्स वगैरह खेले जा रहे थे और गिफ्ट्स वगैरह देने थे। तो बंदा अपने लिए खुशियाँ इसी तरह ही ढूंढता है, खुद को बिज़ी रख कर और अपनी लाइफ को एंजॉय कर कर। तो जी अपनी लाइफ खूब एंजॉय किया करें, 4 दिन की ज़िंदगी है, किसी के बारे में मत सोचा करें कोई आपसे क्या मतलब कर रहा है, आपके साथ क्या क्यों कर रहा है। अपनी ज़िंदगी में खुश रहा करें, दूसरों के साथ भी मतलब खुशियाँ आसानी बांटा करें। तो यही ज़िंदगी का नाम है। और यहाँ पर इतना मज़ा आ रहा था, और हम अपने छोटू भतीजे को भी लेकर गए थे और वो भी माशाल्लाह बहुत इंजॉय कर रहा था बच्चों के बीच में। और ये पहले गेम्स बच्चों के बीच में हुई थी
और उनमें गिफ्ट्स दिए गए थे। तो फिर बड़ों में भी गेम्स खेले गए और सबको मतलब सब ने बहुत खूब इंजॉय किया यहाँ पर। तो जी यहाँ पर सबको डिश दी गई थी खाउ से खाने के लिए और ये बहुत यमी था। तो जी हम लोग मीटअप से फ्री हो चुके थे और अब हमारा दिल किया कि हम लोग इंडियन फूड ट्राई करें, डोसा और पाव भाजी जो इसी मतलब एरिया में है जहाँ हम मीटअप पे आए थे। तो सोचा क्यों ना यहाँ पर ट्राई कर लिया जाए और वैसे भी रात के खाने का टाइम हो चुका था तो बस दिल किया तो हम लोग ट्राई करने चले गए। तो यहाँ पर एक बेस्ट डोसा पॉइंट है और वहाँ पर इंडियन फूड बहुत मज़े का ये मिलता है और बहुत ही बेस्ट है और मैं फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई करने जा रही थी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैं अब दोबारा भी यहाँ पर आऊँगी और बहुत ही रिजनेबल प्राइस हैं इन मतलब डिशेस के। तो आप लोग जो कराची से हैं वो ज़रूर आएँ यहाँ पर और ये बहादुराबाद में है। और तो यहाँ पर हमने दो मतलब चीज़ें ट्राई की, डोसा और पाव भाजी, क्योंकि खाउ से हम लोग वहाँ पर मीटअप पे खा के आए थे तो खाउ से भी था यहाँ पर। और मोमोज़ हमने 3-4 दिन पहले ट्राई किए थे तो हमने वो नहीं मंगवाए। तो जो हम चीज़ें नहीं खाई तो वो हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की और हमें बहुत ज़्यादा मज़े की लगी। और यहाँ पर जो कोकोनट चटनी है और ये तो बहुत ज़्यादा मज़े की थी। यकीन जाने वॉइस ओवर करते हुए मुंह में दोबारा पानी आ रहा है और दिल चाह रहा है कि खा लूँ। तो बस यहाँ से खाने पीने के बाद हम लोग फ्री हो चुके थे तो यहीं पर अपने व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।